जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। जी हाँ, ये उक्ति जिनके लिए चरितार्थ होती है, आज ऐसी शख्सियत हमारे साथ है। आपकी जितनी उम्र है उससे ज्यादा इन्होंने देश सेवा में पदक हासिल किए है। मैं बात कर रहा हूँ हाल ही में सेवानिवृत्त हुए बीआरओ के उप महानिदेशक पद से डॉक्टर आशु सिंह जी लाचड़ी साहब से आज के हमारे खास मेहमान होंगे डॉक्टर आशु सिंह जी लाचड़ी। तो चलिए उनसे हम बातचीत शुरू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नेशो हलचल आपका। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत बधाई। एक लानू तहसील के एक छोटे से गांव लाचड़ी से निकलकर आपने बीआरओ के उप महानिदेशक पद तक पहुंचे, तो आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और सामान्य परिचय के बारे में सबसे पहले दर्शकों को बताइए। कैसा रहा? मैं डॉक्टर आशु सिंह लाचड़ी हूँ और लाचड़ी गांव मारवाड़ का आखिरी गांव है जी। मेरे पिताजी सहायक अध्यापक हुआ करते थे और मेरी प्राइमरी एजुकेशन गांव में हुई 4वीं 5वीं तक। उसके बाद में मिश्री मोला शहर सुजानगढ़ होते हुए उसके बाद में मैं जोधपुर एमबीए इंजीनियरिंग कॉलेज में गया। उसके बाद में आईआईटी दिल्ली में गया और पहले ही अटेम्प्ट में मेरे भारतीय इंजीनियरिंग सेवा के माध्यम से बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जो देश का सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन एजेंसी है उसमें 1990 में सिलेक्शन हुआ। अभी मैं हाल ही में 34-35 साल की सर्विस करके और मैं रिटायर हुआ। जी सर। तो मतलब तो सर आपकी पृष्ठभूमि कोई सेना से रही है, मतलब पहले भी कोई सेना में मतलब पिताजी या दादाजी रहे? नहीं, मेरी पृष्ठभूमि सेना से नहीं है। मैं फर्स्ट पीढ़ी है जो सेना में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन में गया हूँ। हालांकि मेरे रिश्तेदार बहुत सारे हैं जो सेना में हैं। जी जी। तो सर आपका 35 साल का जो सफल कार्यकाल रहा है, मतलब वो जर्नी कैसी रही? आपको कौन कौन से पदक मिले, कौन कौन सी समस्या ही आपके सामने सर्विस कार्यकाल, अपने सर्विस कार्यकाल के बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए। मैंने 35 साल की नौकरी में है। जैसे मेरा बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक बहुत ही सुंदर वाक्यांश है, सर्वेण सर्वम साध्यम। श्रम से साध्य की प्राप्ति होती है। जैसे बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन से पिछले 60-65 सालों में एक लंबी जर्नी की है और बहुत आयाम और कीर्तिमान स्थापित किए हैं। सीमा सड़क संगठन जो देश की समस्त लैंडलाइन वो सीमा पर काम करता है, पाकिस्तान, चाइना, ताइवान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार। तो पिछले 60 सालों में बीआरओ ने बहुत सारे काम किए हैं, जिसमें मुख्य काम जो है जैसे रोहतांग टनल है जिसको अटल टनल भी बोलते हैं, 9 किलोमीटर लंबी है, 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अभी हमने हाल ही में 19,024 फीट पर लद्दाख में एक सड़क बनाई है और अभी हमने 19,400 फीट के ऊपर काम शुरू किया। 19,400 फीट बहुत ऊंचाई होती है। अभी जहां पर हम बैठे हैं वो करीब तकरीबन 1000 फीट के आसपास होती है, इससे 19 गुना ज्यादा वहां पर हमने काम किया है। तो 19,024 फीट और 19,400 फीट सियाचिन बेस से भी ऊंची उसकी हाइट होती है और जो माउंट एवरेस्ट की जो बेस है उससे भी ज्यादा ऊंचाई पर काम करते हैं। वहां पर ऑक्सीजन का लेवल 60% होता है। उस ऊंचाई पर हम काम किया है। अभी हम लद्दाख में न्योमा एयरफील्ड बना रहे हैं जहां पर हमारे फाइटर्स उड़ेंगे। 13,700 फीट की ऊंचाई पर है, वो विश्व का सबसे ऊंचा एयरफील्ड होगा। और हम 4.5 किलोमीटर की लंबी एक टनल बना रहे हैं लद्दाख को जोड़ने वाली सिनकुला टनल, जो 13,500 फीट की ऊंचाई पर है। वो विश्व की सबसे ऊंची एल्टीट्यूड के ऊपर टनल होगी, सुरंग होगी। इस हिसाब से हमने बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित किए हैं बीआरओ में। मेरी अहम भूमिका रही है बीआरओ में। मैंने भी कई नज़ीरें पेश की है, हिस्ट्री मैंने क्रिएट की है बीआरओ में मैंने काम करते हुए 35 साल में। और वो हिस्ट्री मुझे लगता है कि आने वाले समय में उसको तोड़ने में, उसको मेरे रिकॉर्ड को तोड़ने में टाइम लगेगा। जी जी। मतलब बहुत संघर्ष किया है सर आपने सेना में, लेकिन सर अभी हाल ही फिलहाल में कुछ लोगों का मानना है कि अभी वर्तमान में सेना के प्रति युवाओं का जो क्रेज है वो थोड़ा जोश जुनून थोड़ा कम हो रहा है जब से अग्निवीर आई है, योजना आई है। तो इसके बारे में सर आपका क्या ख्याल है? तो कुछ फर्क पड़ेगा? ये सरकार की पॉलिसी अग्निवीर योजना बहुत अच्छी योजना है। आने वाले समय में ही इसके रिजल्ट आएंगे। मेरे हिसाब से बहुत अच्छी योजना है। देश की, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देश की समस्त यूनिफॉर्म फोर्सेज है वो देश की सुरक्षा में लगी हुई है, जबकि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ एक ऐसा एजेंसी है, ऐसी सेना है, यूनिफॉर्म फोर्स है जो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगी हुई है। पिछले 60 सालों में हमने बॉर्डर्स के ऊपर बहुत सारे काम किए हैं और आने वाले 2-2.5 साल में मैं मानता हूँ, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि हम चाइना को क्रॉस कर जाएंगे। आज की तारीख में अगर चाइना को डर लगता है तो वो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है जिससे डर लगता है चाइना, क्योंकि हमने चाइना की नाक में दम करके रखा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके। जी सर। अभी सर सोशल मीडिया के माध्यम से और दर्शकों के माध्यम से हमें पता चला है कि आप 35 साल की सर्विस के बाद में अब राजनीतिक तरफ रुख करना चाहते हो, तो सर इसका क्या, किस तरह आपने सोचा है राजनीति में आने के लिए?
हाँ, बिकॉज मैं पिछले 1-1.5 साल से एक्टिव हूँ राजनीतिक फील्ड में। जी, जी, सर्विस जी। में रहते हुए भी मैंने लाडनू विधानसभा से काफी तैयारी की थी और उसमें मैं टिकट की दौड़ में काफी आगे चल रहा था। समहाउ टिकट मेरे को नहीं मिल पाई थी। अभी मैं रिटायर हो गया हूँ, तो मैं जैसे सोशल इंजीनियरिंग के हिसाब से जहाँ पर मेरे को पार्टी उचित समझे, मेरे काम को देखते हुए, मेरी कर्तव्य निष्ठा को समझते हुए, कर्तव्य परायणता को समझते हुए, मेरी ईमानदारी को देखते हुए, 35 साल जो मैंने पहाड़ों में सेवा की है बोर्ड रोड्स ऑर्गेनाइजेशन में, एक बहुत ही डिफिकल्ट नौकरी से मैं आया हूँ। तो उस सेवा को देखते हुए पार्टी अगर उचित समझे, सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हुए कहीं भी मेरे को फिट कर सकती है, कहीं भी मेरे को टिकट दे, मैं उसके लिए तैयार हूँ। और मेरा जैसा आपको बताया कि कोई क्षेत्र नहीं है, क्योंकि सैनिक होता है वो देश का सैनिक होता है। नेशन ऑलवेज फर्स्ट के सिद्धांत पे काम करता है सर। देश उसमें प्रथम सदा प्रथम। तो मेरा कोई क्षेत्र नहीं है, मेरी कोई जात नहीं है, धर्म नहीं है, पात नहीं है, जहाँ से पार्टी सोशल इंजीनियरिंग के हिसाब से समझे मैं। उसमें सर एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने राजनीति में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों चुना? कांग्रेस भी तो एक देश की बहुत पुरानी पार्टी है, इसके पीछे क्या कारण रहा सर आपका? बीजेपी एक राष्ट्रवादी पार्टी है, उसकी स्पष्ट नीति विचारधारा है, उसमें व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है, पार्टी की सिद्धांत सर्वोपरि है, पार्टी सर्वोपरि है। और मैं आपको एक बात ये भी बताना चाहूँगा कि जब मैं उत्तराखंड में पोस्टेड था एज ए चीफ इंजीनियर बीआरओ का, तो वहाँ पर 4 धाम परियोजना जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की ड्रीम प्रोजेक्ट 4 धामों को जोड़ने की, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री को जोड़ने की परियोजना थी, उसमें बीआरओ की तरफ से मेरे टाइम में शुरू हुई और मैंने उसमें कंप्लीशन में मैंने अहम भूमिका निभाई है। तो मैं आदरणीय मोदी जी और बीजेपी की रीति नीति और पार्टी की विचारधारा उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ, इसलिए मैंने बीजेपी से ही आगे कार्रवाई करने की सोची है। मतलब मोदी जी की नीतियों से आप प्रभावित हो, उनको आकर्षित करती है? जी 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 सर। अब मेरा कि अगर आप जैसे कि काफी सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है कि आप अपनी सीट की जो दावेदारी है वह राजसमंद सीट से या जयपुर ग्रामीण से करें, जहां तक मेरे को पता है। आप मारवाड़ क्षेत्र से आते हैं, तो सर फिर यहाँ सीट की दावेदारी आपने यहाँ नहीं की? जैसे मैंने आपको क्लियर बोला है कि मैं एक सैनिक रहा हूँ और सैनिक की कोई धर्म और क्षेत्र नहीं है। जी जी। पार्टी जहाँ से भी सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते, जहाँ से भी मेरे को टिकट दे, उसके लिए मैं तैयार हूँ। और बिकॉज ये सीटें सोशल इंजीनियरिंग के हिसाब से राजपूत समाज के लिए है, जो जयपुर ग्रामीण है और राजसमंद है, इसलिए मैंने वहाँ से जी जी। अब जाति को एक आंकड़ा मानकर वो से अगर सर आपको लोकसभा सीट मिलती है तो आपके विकास के मुद्दे क्या होंगे जनता के लिए? देखो, जैसा कि मैं बोर्ड रोड्स ऑर्गेनाइजेशन से हूँ, मैं मैन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने पिछले 35 साल में किए हैं बॉर्डर्स के ऊपर, चाहे रोड हो, चाहे ब्रिज हो, चाहे टनल हो, चाहे सुरंग हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे वेलफेयर के मेजर्स हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में सामाजिक परियोजनाएं हो। तो मेरा काम मेन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर फोकस रहेगा। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उसको धरातल पर उतारने पर मेरा फोकस रहेगा। अंत में सर हमारे दर्शकों को, मतलब हमारे युवा साथियों को सेना में जाने के लिए या फिर जागरूक मतदाताओं के लिए कुछ कहना चाहिए तो? नहीं, मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि सेना में जाना चाहिए। सेना जितना डिसिप्लिन अगर मिलता है आदमी को, अगर सेना से बाहर आके फिर समाज सेवा करता है, तो वो एक बहुत, मुझे लगता है कि एक सफल व्यक्ति हो सकता है। सेना में जो व्यक्तित्व की भावना और अनुशासन की भावना होती है, डेवलपमेंट की भावना होती है, व्यक्तित्व विकास की भावना होती है, उससे मुझे लगता है कि सेना के लोग, सेना के अधिकारी उसमें राजनीति में भी सफल होते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर आशु सिंह जी लाछड़ी, जो आज की हमारी खास मुलाकात में। बस इतना ही। नमस्कार, मैं अजय सिंह रवि शर्मा के साथ।